नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ पर। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। दोस्तों, एक बार ये कहानी पूरा जरूर सुनिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, हम बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी आपके लिए लेके आते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, अष्टावक्र के पिता एक बहुत बड़े यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के समय उनके पिता ने एक पाठ अशुद्ध बोल दिया। उस समय अष्टावक्र अपनी माता के गर्भ में ही थे। वो गर्भ से ही बोले, पिताजी, आप यह पाठ अशुद्ध बोल रहे हैं। यह सुनते ही उनके पिता क्रोधित होकर उन्हें श्राप देते हुए बोले, दुष्ट, तू तो अभी पैदा होने से पहले ही उदंडी है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा पैदा होगा। इसी श्राप के कारण अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा था, किंतु बाल्यकाल से ही वे बड़े विद्वान और परम तपस्वी थे। वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने छोटी सी आयु में ही गहन अध्ययन कर लिया था। एक बार की बात है, मिथिला के राजा जनक के एक दरबारी ब्राह्मण ने विद्वानों को शास्त्र के लिए चुनौती दी। उसने घोषणा करवा दी थी कि जो उसे शास्त्र में हरा देगा वह उसे अभिलाषित वस्तु प्रदान करेगा और स्वयं जल समाधि ले लेगा, अन्यथा शास्त्र में पराजित होने वाले को जल में डुबो दिया जाएगा। जगह जगह से अनेक विद्वान और ज्ञानी उसमें शास्त्र करने आए, लेकिन उसे पराजित नहीं कर सके। जो विद्वान हारते जाते उन्हें जल में डुबो दिया जाता था। इसी शास्त्रों में अष्टावक्र के मामा और पिता भी हार गए और उन्हें जल में समाधि लेनी पड़ी। जब यह सूचना अष्टावक्र को मिली तो उन्होंने मिथिला जाकर उस ब्राह्मण का अहंकार चूर करने का निश्चय किया। अभी वे मात्र 12 वर्षीय बालक थे। माता ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे अपने निश्चय पर अटल रहे। उनके हठ को देखकर माता ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। जब वे राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो उनका टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखकर सभाजन उपहास करने लगे। यह देखकर अष्टावक्र शांत स्वर में बोले, राजन, मैं आपके दरबार की बड़ी प्रशंसा सुनी है। सुना था कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और ज्ञानी है, लेकिन यहाँ तो केवल चर्मकार ही दिखाई दे रहे हैं। सभाजन विस्मित होकर अष्टावक्र को देखने लगे। तब जनक बोले, मुनि कुमार, ये आप क्या कह रहे हैं? इस सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति ब्रह्म विद्वान और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इस जैसा ब्रह्म ज्ञानी और आत्मज्ञानी बड़े दुर्लभ हैं। फिर किस आधार पर आप इन्हें चर्मकार कह रहे हैं? अष्टावक्र बोले, महाराज, सच्चे आत्मज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी केवल वे ही हैं जो आत्मा के स्वरूप को जानते हैं और आत्मा शुद्ध और विकारनीय होती है। महाराज, मुझ में भी वही आत्मा विद्यमान है, किंतु जिस प्रकार एक चर्मकार को आत्मा से कोई मतलब नहीं होता, उसे केवल जीव का चर्म ही प्रिय होता है, उसी प्रकार आपके सभा के विद्वान भी मेरे आत्मा की वास्तविक स्वरूप को जानने की अपेक्षा में मेरे चमड़ी को देखकर उपहास कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इन्हें चर्मकार कहा है, क्योंकि इन्हें चर्म का ज्ञान है, आत्मा का नहीं। 12 वर्षीय अष्टावक्र के मुख से ज्ञान का इतना बड़ा गूढ़ कथन सुनकर जनक विस्मित रह गए और सभाजन पश्चाताप से भर गए। वे जान गए कि अष्टावक्र बालक अवश्य है, किंतु परम ज्ञानी है। तब उन्होंने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और वहां आने का प्रयोजन पूछा। अष्टावक्र बोले, महाराज, मैं यहाँ शास्त्रार्थ करने आया हूँ, कृपया मुझे आज्ञा प्रदान करें। जनक बोले, मुनि कुमार, यह ठीक है कि आप परम विद्वान हैं और विलक्षण प्रतिभा से संपन्न है, किंतु शास्त्रार्थ के लिए अभी आपकी आयु बहुत कम है। शायद आपको यह ज्ञान नहीं है कि पराजित व्यक्ति को जल में डुबो दिया जाता है। अतः आप शास्त्रार्थ में भाग लिए बिना ही मनोवांछित वर मांग लें, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा।
जनक की बात सुनकर अष्टावक्र विनम्र स्वर में बोले, महाराज, मैं यहाँ भिक्षुक या याचक के रूप में नहीं आया हूँ और ना ही मुझे सांसारिक वस्तुओं की इच्छा है। मैं तो केवल उस ब्राह्मण से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ जिसने अपने अहम की दृष्टि के लिए न जाने कितने निर्दोष व्यक्ति को काल का ग्रास बना दिया है। इसीलिए आप मुझे शास्त्रार्थ की आज्ञा दीजिए। जनक ने अष्टावक्र को समझाने के अनेक प्रयास किए, किंतु वे अपने निश्चय से नहीं डिगे। अंत में उन्हें उनके हठ के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने शास्त्रार्थ की आज्ञा दे दी। मन ही मन उन्हें यह दुख कचोट रहा था कि उनकी सभा में आज एक बालक का ग्रास बन जाएगा। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। देखते ही देखते राजा जनक और सभाजन भी आशाओं के विपरीत अष्टावक्र ने ब्राह्मण को पराजित कर दिया। विजयी अष्टावक्र बोले, अब आपको जल समाधि लेनी होगी। तब ब्राह्मण बोले, मुनि कुमार, आपकी विद्वता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं जल में नहीं डूब सकता क्योंकि मैं वरुण देव का दूत हूँ। महाराज, वरुण देव को यज्ञ के लिए श्रेष्ठ मुनियों की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने जल मार्ग से सभी श्रेष्ठ विद्वानों को उनका यज्ञ पूर्ण कराने के लिए भेजा था। अब यज्ञ समाप्त हो गया है और मैं उन सभी को आपके समक्ष उपस्थित करना चाहता हूँ। इसके बाद वरुण लोक जाकर वह सभी व्यक्तियों को वापस ले आए। सभी ने अष्टावक्र की जय जयकार की। पुत्र के महान कार्य को सुनकर उसके पिता भी भाव विभोर हो गए और उन्होंने उसे हृदय से लगा लिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक कर दे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।